हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं सुधीर शर्मा और आज हम करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हमने थ्योरी के बारे में बात की थी। हमने बात की थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या, कौन कौन से बिजनेसेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, कब इसको बनाया जाता है और किन चीजों की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो बेटा आज हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल से पहले आज हम थोड़ी सी बातें करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, P&L अकाउंट के बारे में एंड बैलेंस शीट के बारे में। राइट, बेसिक ही समझेंगे आज भी इस चैप्टर का। तो सबसे पहले देखिए मैंने आपको क्या बताया था। क्वेश्चन था व्हाट वी नीड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करने के लिए, बनाने के लिए हमें ट्रायल बैलेंस की रिक्वायरमेंट होगी। और ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस इज अ समरी ऑफ ऑल द लेजर्स। आपने जितने भी लेजर्स बनाए उन सभी लेजर्स के जितने भी बैलेंसेस थे, अब आपने जब लेजर को क्लोज किया होगा ना, तो या तो डेबिट बैलेंस होगा या फिर क्रेडिट बैलेंस होगा। उन सभी बैलेंसेस को आपने समराइज किया और उसी समरी को नाम दिया ट्रायल बैलेंस। अब बेटा जितने भी हमारे असेट्स और जितने भी हमारे एक्सपेंसेस थे ना, उन सभी के लेजर को जब हमने क्लोज किया तो उनके बैलेंसेस डेबिट में मिलेंगे। जब हमने अपनी कैपिटल, अपनी कोई भी लायबिलिटी और अपने रेवेन्यू के लेजर्स को जब क्लोज किया तो वहां पे हमें मिले क्रेडिट बैलेंसेस। तो बेटा एसेट्स और एक्सपेंसेस, इनके बैलेंसेस हमारे ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में होंगे और कैपिटल, रेवेन्यू एंड लायबिलिटीज के बैलेंसेस क्रेडिट साइड में होंगे। और ट्रायल बैलेंस हमेशा दोनों तरफ इक्वल रहेगा। अब इस ट्रायल बैलेंस की मदद से हम लोग बनाएंगे अपना ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। तो लास्ट वाले टॉपिक में मैंने डिस्कस किया था अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। अब जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होंगे उन सभी को हम ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट में डालेंगे। लेकिन जब मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के बारे में बात करूंगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी मैं 2 पार्ट में बांटने वाला हूं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फॉर्मेट आपकी बुक में है, लर्न करना चाहो कर सकते हो, लेकिन अकाउंटिंग है, रट के काम नहीं चलेगा। राइट, चलिए अब मैं आपको बताता हूं जरा एक सेकेंड कि आपको कैसे करना है। बहुत इजी है बेटा, अगर आप इसको सिस्टमैटिक तरीके से समझेंगे तो। यहां से बच्चे जितने भी एक्सपेंसेस आप निकालेंगे, वो सभी एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस आपके ट्रायल बैलेंस में गिवन है और कहां पे गिवन है? डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड में कोई भी एक्सपेंस गिवन नहीं होगा। अब ये एक्सपेंस है बेटा, इसको यहां पे और यहां पे, इसमें से हमें फिल्टर करने हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि बच्चे ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस को अपन पुट करने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट में और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को पुट करने जा रहे हैं P&L अकाउंट में। तो बेटे इस वीडियो में अगर कहीं पे भी डाउट लगे ना तो पार्ट 1 जरूर देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, क्योंकि जब तक बेसिक नहीं होगा तो ये शायद समझ में ना आए। ये समझो बेटा, मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस की, मजा नहीं आएगा ना? कंसेप्ट समझते हैं। ऑल दोज एक्सपेंसेस, वो सभी एक्सपेंसेस बेटा दैट वी इंकर्ड टू प्रोड्यूस कमोडिटीज। ठीक है जी, वो सारे खर्चे बेटा जो हम प्रोडक्शन पे करेंगे, जितना भी खर्चा हमारा प्रोडक्शन पे होगा उन सभी एक्सपेंसेस को आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहेंगे। और जैसे ही प्रोडक्शन डन हुआ, प्रोडक्शन के बाद आपने माल बनाया और भैया फैक्ट्री से बाहर, अब उस माल को गोडाउन में रखने का खर्चा, पैकिंग का खर्चा, सेल का खर्चा, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, उसके ऑफिस का खर्चा, मतलब कि प्रोडक्शन हो गया, फैक्ट्री से बाहर माल निकल गया,
तो उसके बाद आप जितने भी एक्सपेंसेस करेंगे उन सभी को आप कहेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बस शॉर्ट में लिख देता हूं बेटा, एक्सपेंसेस दैट इंकर्ड आफ्टर प्रोडक्शन। बस अभी 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब प्रोडक्शन के जितने खर्चे हैं वो डायरेक्ट, और प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद जितने भी एक्सपेंसेस आप करेंगे उन सभी को डाल दीजिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ठीक है, चलिए अब कुछ एक छोटा सा एग्जांपल। चलिए बेटा, अब एक छोटा सा फॉर्मेट में बताता हूं ट्रेडिंग अकाउंट का। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट की बेटा डेबिट साइड में हम जितने भी एक्सपेंसेस लिखेंगे बेटा, वो सभी एक्सपेंसेस कौन से हैं? डायरेक्ट। और यहां पे बेटा जितनी भी इनकम्स लिखेंगे वो भी है डायरेक्ट। यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर बेटा वी आर गोइंग टू कंपेयर डायरेक्ट इनकम्स एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये अगर डायरेक्ट इनकम ज्यादा है तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करके जो रिजल्ट मिलेगा इट्स कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग फिगर। और अगर बेटा जी वहां बैलेंस बचेगा तो वो होगा ग्रॉस लॉस। ठीक है जी, अब समझो ट्रेडिंग अकाउंट जब भी आप बनाएंगे तो सबसे पहला आपने लिखना है ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ये 2 चीजें मैं सीक्वेंस में बताऊंगा, आपको सीक्वेंस में लिखनी है और उसके बाद कोई सीक्वेंस नहीं है। फिर आपको लिखना है बेटा जी नेट परचेजेस। अब नेट परचेजेस का मतलब क्या होता है? अगर आपको परचेजेस गिवन है और अगर रिटर्न भी गिवन है बेटा, तो उसमें से परचेज में से जब आप परचेज रिटर्न को माइनस करेंगे ना, तब आपको मिलेगा नेट परचेजेस। अगर क्वेश्चन में परचेज दिया हुआ है और रिटर्न है तो परचेज में से रिटर्न को माइनस करके फाइनल अमाउंट शो करेंगे बाहर। और अगर नेट परचेजेस ही गिवन है तो इसका मतलब है उसमें से ऑलरेडी रिटर्न माइनस है। उसके बाद बेटा ये फर्स्ट और ये सेकंड, इसके बाद कोई सीक्वेंस नहीं है। इसके बाद जैसे जैसे ट्रांजैक्शन मिलती जाएगी और आप लिखते जाएंगे। वेजेस लिखा हो बेटा या फिर लिखा हो वेजेस एंड सैलरीज। ठीक है जी, देखो बेटा जी अगर खाली रेंट लिखा होता है तो वो ऑफिस का माना जाता है, लेकिन आपको क्वेश्चन बिल्कुल स्पेसिफाई करेगा कि भैया ये फैक्ट्री का रेंट है, तभी आप यहां पे इसको रिकॉर्ड करेंगे। लाइक फ्रेट, कैरेज। ठीक है ना, जब आप अपने रॉ मटेरियल को लाने के लिए ट्रांसपोर्ट, रिक्शा, बस, ट्रेन ये सब यूज करेंगे ना, उनका जितना भी भाड़ा किराया पे करेंगे उन सभी को डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहेंगे रॉ मटेरियल को खरीद के लाते समय। तो बेटा अगर फ्रेट इनवर्ड की जगह पे ओनली फ्रेट लिखा है या फिर केवल कैरेज लिखा है तो उसका भी सेम ट्रीटमेंट किया जाएगा। उसके बाद बेटा पावर, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है ना, अगर मैं बोल दूं इलेक्ट्रिसिटी, अब कंफ्यूजन कि ये फैक्ट्री की है या फिर ये ऑफिस की है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बोल दिया गया कि ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी कहा जाएगा और फैक्ट्री में जितना इलेक्ट्रिसिटी यूज कंज्यूम करेंगे इट्स कॉल्ड पावर। और उसके बाद जितने भी और अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ये तो कुछ एग्जांपल थे ना, और अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उन सभी को यहां पे रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, उसके बाद हम यहां पे लिखेंगे अपनी नेट सेल। अगेन अगर आपको सेल गिवन है तो उसमें से रिटर्न को माइनस करेंगे और उसके नीचे लिखेंगे बेटा जी क्लोजिंग स्टॉक। अब किसी किसी क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों कंफ्यूज हो जाएंगे बेटा? क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू दी होंगी, एक मार्केट वैल्यू और एक बुक वैल्यू। क्या ले? तो बेटे यहां पे विच एवर इज लोअर, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में से दोनों में से जो कम होगा उसे आप यहां पे रिकॉर्ड करेंगे। राइट, चलिए अब देखिए बेटा ये हो गया एक छोटा सा आपका ट्रेडिंग अकाउंट तक का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम केवल करने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट के काफी सारे क्वेश्चंस और उसके बाद मैं बताऊंगा P&L अकाउंट, देन बैलेंस शीट।